क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा योद्धा जो बचपन से ही शेर की तरह लड़ा, जिसने प्रेम की दुनिया को चुनौती दी और जिसने बंदी बनकर भी दुश्मन का सीना छलनी कर दिया, वो कौन था? जी हाँ, वे थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट। उनकी कहानी है शौर्य, प्रेम, विश्वासघात और रहस्य का संगम, जो आज भी सुनने वाले के दिल की धड़कनें तेज कर देता है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरा देवी के घर हुआ। वे अजमेर की धरती पर जन्मे और बचपन से ही अद्भुत शौर्य के धनी थे। कहते हैं कि छोटी उम्र में ही उन्होंने अश्वारोहण, तीरंदाजी और तलवारबाजी में ऐसी महारत हासिल कर ली थी कि बड़े बड़े योद्धा भी हैरान रह जाते। 13 साल की उम्र में उन्होंने अकेले हाथी को काबू में कर अपनी वीरता को लोहा मनवाया। शिक्षा की बात करें तो पृथ्वीराज सिर्फ युद्ध कला में ही नहीं बल्कि शस्त्र, राजनीति और कूटनीति में भी निपुण थे। उन्हें संस्कृत, प्राकृत और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। उनके दरबार में कवि चंद्रबरदाई जैसे महान कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रसों की रचना करके उनका पराक्रम को अमर कर दिया। अब आते हैं उनके जीवन के सबसे चर्चित अध्याय पर, संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम। कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज की अवस्था आई तो उनकी वीरता और व्यक्तित्व के चर्चे हर जगह होने लगे। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता भी उनसे प्रेम करने लगी, लेकिन जयचंद पृथ्वीराज का राजनीतिक प्रतिद्वंदी था। उसने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रखा और पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजाओं को आमंत्रित किया। यहाँ तक कि उसने पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाकर उसे द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया ताकि उनका अपमान हो। लेकिन किस्मत ने खेल पलट दिया। संयोगिता ने उसी सभा में जाकर मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी और पृथ्वीराज आए संयोगिता को अपने साथ ले गए। यह घटना पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई और जयचंद का क्रोध बढ़ गया। संयोगिता और पृथ्वीराज का विवाह हुआ और उनके संतान भी हुई। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेख है कि उनकी एक पुत्री थी जिसे आगे चलकर चौहान वंश को आगे बढ़ाना था। हालांकि उनके वंशजों का भविष्य वैसा उज्जवल नहीं रहा जैसा पृथ्वीराज ने चाहा था। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। उत्तर पश्चिम से बार बार हमला करता था गजनी का शासक मोहम्मद गोरी। उसने हिंदुस्तान की धरती पर कई बार आक्रमण किया। 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज ने गोरी को हराया और बंदी बना लिया। किंतु उनकी दयालुता ही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई पृथ्वीराज चौहान की। उन्होंने गोरी को जीवित छोड़ दिया और यही गलती उनका जीवन बदल गई। 1192 में फिर तराइन का युद्ध हुआ। इस बार गोरी ने चालाकी, धोखाधड़ी और जयचंद की गुप्त मदद से हमला किया। चौहान सेना बुरी तरह टूट गई और पृथ्वीराज पराजित हुए। उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। कहते हैं कि उनकी आंखें फोड़ दी गई और उन्हें अपमानित किया जाने लगा। लेकिन इतिहास के सबसे रहस्यमय मोड़ अब आता है। कवि चंद्रबरदाई ने गोरी से कहा कि पृथ्वी अब भी निशानेबाजी कर सकता है। दरबार में चुनौती दी गई और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को काय पंक्तियों के जरिए संकेत दिया। 4 बांस, 24 गज, अंगुल अष्टप्रमाण। अंधे पृथ्वीराज ने धनुष चढ़ाए और तीर ऐसा चला कि सीधे गोरी के सैन्य को भेद गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने खुद अपनी जान ले ली ताकि दुश्मन के हाथों अपमानित न हो। जबकि कुछ कहते हैं कि गोरी बच निकला और पृथ्वीराज को बाद में मार डाला गया। सत्य चाहे जो भी हो, लेकिन उनकी कथा आज भी रहस्यों से घिरी हुई है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि एक इंसान की भी है, जिसने प्रेम किया, परिवार को जिया, अपनी धरती के लिए लड़ा और अंत तक अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। दोस्तों सोचिए, अगर पृथ्वीराज ने पहली लड़ाई में ही गोरी को खत्म कर दिया होता तो क्या भारत का इतिहास अलग होता? क्या हमारी धरती विदेशी आक्रांताओं से बच जाती? यही सवाल इस गाथा को और भी रोमांचक और रहस्यमय बनाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।